आज मसीह वंदना में मसीह वंदना। मसीही वंदना सुनने वाले सभी भाई बहनों को हमारा नमस्कार। आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं और आपके लिए एक और कार्यक्रम लेकर उपस्थित हैं। लीजिए प्रस्तुत है एक गीत और उसके बाद रेवरेंड MP सिंह से सुनिए आज का संदेश।
प्रिय मित्रों, प्रभु की अगुवाई, सामर्थ व शांति आप सबके साथ सदा रहे। आज के स्मरण का आधार यहोशू 5 और 6 अध्याय पर आधारित है। इस यात्रा में एक बड़ी बाधा पर विजय का वर्णन है जो यरीहो नगर पर जीत थी। मूसा की अगुवाई में जिन इस्राएलियों ने मिस्र की गुलामी से स्वतंत्रता को अनुभव किया था, वे परमेश्वर के प्रति बलवा वे कुड़कुड़ाने लगे। तो परमेश्वर ने 40 वर्षीय यात्रा में इस पूरी पीढ़ी को जंगल में मृत्यु द्वारा समाप्त कर दिया। केवल यहोशू व कालेब को छोड़कर अब प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने वाली पूरी नई पीढ़ी थी। सब मूसा की व्यवस्था तथा इस्राएलियों का फंसे के पर छुटकारे का अनुभव या ज्ञान नहीं करते थे। इस कारण परमेश्वर यहोशू से संबोधित कर आने वाली यात्रा के विषय में तैयारी कराते हैं। इसमें सर्वप्रथम है कि नेतृत्व करने वाले व्यक्ति व अन्य लोग द्वारा परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। परमेश्वर खतने की विधि के द्वारा इस्राएलियों की नाम धराई समाप्त की। इसी कारण इस स्थान का नाम गिलगाल पड़ा, अर्थात नाम धराई से मुक्त होना। 5 अध्याय और 9 पद में लिखा है। इस्राएलियों की प्रजा की अगुवाई के लिए इस नए नेतृत्व अर्थात यहोशू को दर्शन व निर्देश देना था। 5:14 में लिखा है, यहां परमेश्वर यहोशू को दर्शन देते हैं, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। उसके दर्शन का अनुभव होना अवश्य है, यानी हर एक जो सेवा करना चाहता है उसको परमेश्वर का दर्शन बहुत जरूरी है। इसको हम दूसरे शब्दों में उसकी सेवा के लिए बुलावा। स्मरण रहे कि मूसा को भी इसी प्रकार का दर्शन मिला था। निर्गमन 3:5 वे जलती हुई झाड़ी से उसकी वाणी को सुनते हैं। आइए इन 2 बातों पर ध्यान दें। इसका क्या अर्थ है? जूती को पांव से उतारना और पवित्र स्थान। जूती किस बात का प्रतीक है? इससे यह प्रकट होता है कि कहां कहां हम जाते हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं, किस कार्य के लिए जाते हैं। यह हमारी चाल व चरित्र को दर्शाता है। भजन संहिता 1:1 में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। परमेश्वर जानता है कि हम कहां गए थे और क्या क्या कार्य किए। वह हमारी प्रत्येक गतिविधि को जानता है। दाऊद भजन में लिखते हैं, भजन 139:2 में, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूरी से समझ लेता है। उसके ही 7वें अध्याय में 7 पद में, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, वह तेरे सामने से किधर भागूं। जूती को उतारने का दूसरा अर्थ है अपने पिछले बिताए जीवन से पृथक हों, एक नया जीवन व्यतीत करें। 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वे ये नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं और देखो वे सब नई हो गईं। पवित्र स्थान, जहां हम परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते। परमेश्वर का वचन कहता है, जो लेवी व्यवस्था 11:44 में पाया जाता है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा मैं हूं, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। हम जानते हैं कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा व निर्देश की अवहेलना करते हैं तो उसके वचन के विरुद्ध जाने के कारण पापी ठहरते हैं। परमेश्वर ने इस अलगाव और दूरी को समाप्त करने अर्थात निकट लाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा। उसने हमारे पापों से छुटकारा दिलाया और उसको अर्थात यीशु को क्रूस पर बलिदान द्वारा पूरा किया। किसी ने कहा है, परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बना ताकि मनुष्य का पुत्र परमेश्वर की संतान बन जाए।
जब हम इस पर विश्वास करते हैं तो हम भी उसके पुत्र यीशु द्वारा परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र जीवन व्यतीत करें, उसके स्वभाव को अपनाएं और अपने चरित्र व व्यवहार में उसको समान बनाएं। अब हम यरीहो नगर पर विजय प्राप्त करने के निर्देश को पाते हैं, जो कि यहोशू 6:3-5 में लिखा है। योद्धा नगर को घेर लें और उसके चारों ओर एक बार घुमाएं। 7 याजक परमेश्वर की वाचा के संदूक के आगे जुबली के 7 नरसिंगे लिए चले। 7वें दिन नगर के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करें। याजक भी नरसिंगे फूंकते चलें। इसके साथ अन्य लोग नरसिंगे का शब्द सुनते हुए बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। इसका क्या प्रभाव होगा? शहरपनाह की दीवारें नींव से गिर जाएंगी, ताकि ये सेना जहां से परिक्रमा कर रहे हैं वे शहर में प्रवेश कर अंदर चलें। राहाब के परिवार से जो वाचा भेदियों द्वारा बांधी गई थी उसे पूरा किया जाए। अर्पण की वस्तुओं से अपने आप को अलग रखना, अर्थात उसमें से अपने लिए कुछ नहीं रखें। इस मनन से हमें बहुत सी बड़ी व उपयोगी सीख मिलती है। परमेश्वर अपने लोगों से जो वाचा बांधते हैं उसे पूर्ण रूप से निभाते हैं। परमेश्वर अपनी सेवा के लिए बुलावा देते हैं। इस बुलावे को स्वीकार करना चाहिए तथा पूर्ण रूप से स्वयं को समर्पण करना। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए उसके सेवकों के जीवन में पवित्रता चाहता है। आपके जीवन यात्रा में आए हुए सभी संकट व विषम परिस्थितियों में वे अपने दूत भेजकर मार्गदर्शन करने तथा योजना को प्रकट करते हैं। यदि हम उसके दर्शाए मार्ग पर चलते या अनुसरण करते हैं तो हमारा जीवन सफल होता है। जब बाधाओं का सामना करना पड़ता है तो उसका वह निराकरण भी करता है। विकट व विषम परिस्थितियों का सामना परमेश्वर के वचन यानी उसकी स्तुति व आराधना और जय जयकार से करें। आराधना हमारे मुख और हृदय से निरंतर होती रहे। जो वाचा आप मनुष्यों से बांधते हैं उसे पूरा करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि वे परमेश्वर की उपस्थिति में बांधते हैं। हमारा हाँ हो और ना हो। जब हम विवाह के बंधन में जाते हैं तो परमेश्वर का सेवक हमें ये बात सुनाते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति वे सब उपस्थित मनुष्य के सामने वाचा बांधते हैं। उसे पूरा करने के लिए परमेश्वर सहायता करता है। प्रभु की अगुवाई वे बुलावे को ना भूलें। वे आपके साथ सदैव रहें।